राधे तो फिर पता लगाया गया कि ये जीव है किससे संबद्ध? ये स्वतंत्र है? नहीं नहीं, पता लगा कि तीन तत्व है, अनाद्यनंत, शाश्वत, नित्य। लेकिन इन तीनों में दो तत्व तीसरे तत्व के शक्ति स्वरूप हैं। अर्थात ब्रह्म शक्तिमान है, जीव और माया उनकी शक्ति है। तो माया जड़ है, उसको छोड़ो। माया के बारे में इतना समझे रहो कि ये जीव के ऊपर अनादिकाल से हावी है, अधिकार जमाए है। देखो, भूलना नहीं, एक दिन जमाया नहीं अधिकार, सदा से माया का अधिकार है जीव के ऊपर। क्यों जी? जड़ वस्तु का अधिकार चेतन पर कैसे हो गया? हो गया मत बोलो, अच्छा चलो है, यही बोलते हैं। क्यों है? अरे भाई, अधिकार तो बलवान का होता है कमजोर पर। हाँ, भगवान का अधिकार है, ठीक है, मान लिया। लेकिन माया का अधिकार कैसे है जीव के ऊपर? जीव तो चेतन है, और भगवान स्वयं कह रहे हैं ये मेरी पराशक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रस्तदा अपरा। ये तो निकृष्ट है माया। और जीव भूताम महाबाहो, ये परा है। 7:4, 7:5 गीता। तो पराशक्ति पर अपराशक्ति का अधिकार क्यों है? देखो, मैंने ही नहीं कहा क्यों हुआ, क्यों है? अरे वो किसी पर अधिकार क्यों है माया का? क्यों? क्योंकि माया जड़ है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। अरे देखो, ये तौलिया है, ये जड़ है, यहां रख दिया, वहीं पड़ी है, अब पड़ी रहेगी। हाँ, पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, वही पड़ी रहेगी, क्योंकि जड़ है। हाँ, जड़ है, लेकिन भगवान की है, उससे संबद्ध है। कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक अपना अस्तित्व भी नहीं रख सकती। जीव भी, माया भी, परा भी, कोई शक्ति हो। भगवान ने कहा दैवी हेषा गुणमयी मम माया। ये दैवी है, खाली जड़ नहीं है। और बड़ी बलवती है,
कितनी? मेरे बराबर। ओ, अब समझे, मेरे बराबर है। हाँ, देखो ये हाथ है, इसमें एक हथौड़ा रख लो और किसी को मारो, तो जितने मारने वाले हैं उनका हथौड़ा उतना ही बड़ा है, लेकिन एक ने मारा तो लोहा दो टुकड़ा हो गया और एक ने मारा तो पिट, कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि मारने वाले का बल अलग अलग है। तो ये माया भगवान के द्वारा गवर्न होती है। जड़ है, चेतन हो गई। हाँ, ये देखो तौलिया चेतन हो गई, हिलने लगी। ये तो हाथ ने हिलाया। हाँ हाँ, हाथ ही ने हिलाया, लेकिन हिल रही है ना। वो हथौड़ी ने मारा, हाँ, उससे आप मर गए। हाँ, तो हथौड़ी से मर गए? अरे नहीं साहब, हथौड़ी क्या बेचारी मारती, वो हाथ से हथौड़ी मारी गई। हाथ भी बेचारा क्या मारता, वो आत्मा है अंदर, उसने ऑर्डर दिया हाथ को मारो, वो निकल गई। अब वो हाथ पड़ा है, उसको चार आदमी आग लगा के जला रहे हैं। वो बोलता भी नहीं, क्यों बदतमीजो हमको जला रहे हो, हमारे ही बेटा हमको जला रहा है। तो जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव, सत्य है नहीं इव। और भगवान ने कहा मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ये जो भूत लगा है, सब भूतों के ऊपर माया का, एक भूत शब्द का अर्थ होता है जीव। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते समोहम सर्वभूतेषु। तो ये माया रूपी भूत चुड़ैल डाकिनी जो लगी है, इसको कोई छुड़ा नहीं सकता अपनी ताकत से। बड़े 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 ऋषि मुनि योगी हुए हैं सतयुग वगैरह में, नया स्वर्ग बना दे विश्वामित्र ने। अरे स्त्री को पहाड़ी बना दिया विश्वामित्र ने, अप्सरा को स्वर्ग की। हाँ, ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन माया को नहीं जीत सकते। ये मेरी है। अगर कोई मेरे बराबर हो जाए शक्ति में तो जीत सकता है। बस एक उत्तर। वदन्ति विश्वम कवयस्म नश्वरम पश्यन्ति चाध्यात्म विदो विपश्चिता तथापि मुह्यन्ति तवाज माया। बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं और युगों में, लेकिन सब माया के अधीन हो गए।
सदा नहीं हुए लेकिन फिर हो गए, फिर छुटकारा पा गया टेम्परेरी समाधि में। वहां माया नहीं जाती। समाधि के बाहर आए फिर माया ने पकड़ा। जैसे मधुमक्खियों ने हमला किया तो आप जहां भागिए वो छोड़ेंगी नहीं, लेकिन पानी में डूब जाइए तो मधुमक्खी ऊपर ही उड़ती रहेगी, वो पानी में नहीं जा सकती बेचारी। लेकिन वो देखती रहती है कब सिर ऊपर करे, और जब आपने सिर ऊपर किया फिर हमला किया। ऐसे ही ये माया माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब सेनापति है माया के। ये सब भीतर रहते हैं। आपको कितना बड़ा आश्चर्य होगा कि इस समय कोई सबको, आप लोगों को देखे कि इनके मन में काम भावना है, किसी के क्रोध है, किसी के लोभ है, किसी के ईर्ष्या है, किसी के नहीं जी। सबका मन, सबकी बुद्धि महाराज जी के वाक्य पर लगी हुई है कि समझ लें ये अनमोल रत्न है। लेकिन अगर कोई बगल वाला जरा सा धक्का लगा दे, आ गया कौन? वो जो भीतर छुपा बैठा था ताक में। अरे धक्का लगा दिया हमको। अब अगर उसने भी गुर्राया तो इसने और गुर्राया। उनने कहा बदतमीज, उनने कहा तुम बदतमीज, और मारपीट भी हो गई। जगत गुरु चिल्लाते रहे, भाई ये क्या हो रहा है? ये अंदर वाला करा रहा है गुरुजी। वो जो छुपा हुआ था माया का नौकर, तो ये भगवान की शक्ति होने से माया ने जीव पर अधिकार कर रखा है। और जब तक ये जीव अपने अंशी को न पालेगा, उनकी कृपा को न पालेगा, तब तक माया नहीं जाएगी। ये कंक्लूजन नोट कर ले। कोई उपाय न करें निरर्थक परेशान हो। एक बार हम भी तो देखें उपाय करके। क्या उपाय करोगे? चिंतन। और क्या करोगे? यही ना। हाँ, चिंतन। क्या चिंतन? वो हमारा एक दुश्मन है, अब दुश्मनी का चिंतन कभी नहीं करेंगे। चलो यहां से अभ्यास करते हैं। हाँ, हम उसका चिंतन नहीं करेंगे, हम उसका चिंतन नहीं करेंगे। किसका? उसका हो तो रहा है चिंतन। अरे जिसका चिंतन नहीं करने का चिंतन कर रहे हो तो उसका चिंतन हो तो रहा है। ये इलाज नहीं है। इसका इलाज है अब हम भगवान का ही चिंतन करेंगे। अब मन को फुर्सत ही नहीं कि दुश्मन का चिंतन करे। बस एक इलाज, तो भगवान को पाना आवश्यक है, वही मेरा है। हम अभी तक अपने को देह मानते थे, इसलिए संसार को अपना मानते थे, इसलिए
अपना एम यानी आनंद ज्ञान आदि पाने के लिए संसार में भागते थे। एक दोराहे पे आदमी खड़ा है, वो कहता है अरे भाइयों मुझे अपने घर जाना है, जरा मैं भूल गया हूं रास्ता प्रेम नगर का। तो इधर जाने वाले, गलत साइड में जाने वाले 99.9%, अरे तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है सब किधर जा रहे हैं? इधर तो 2-4 जा रहे हैं। अरे ये बेवकूफ तुम न बेवकूफ बन जाओ, चलो इधर ही है, इधर ही है, सबसे ज्ञान इकट्ठा करो, सबसे आनंद बटोरो। एक माँ लो, एक बाप ले लो, एक बेटा, एक बेटी, एक बीबी, एक पति, और 1 कोठी, 2 कोठी, 4 कोठी, 1 करोड़, 2 करोड़। यत् पृथिव्याम व्रीह्यमम् हिरण्यम पाशवस्त्रियः नालमेकस्य पर्याप्तम। संपूर्ण विश्व लिख दिया जाए किसी के नाम तो हमको तो वो मिले नहीं। वो कौन? शांति, आनंद, ज्ञान, अमरत्व। वो नहीं मिला, क्योंकि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन 9-18, 8-16, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्मलोक तक जाकर लौटना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, ब्रह्मा की भी उम्र लिमिटेड है, उसको भी सीट छोड़नी पड़ती है। इंद्र की कौन कहे। और हमारे दुनिया वाले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को तो आप देख ही रहे। हमारे ही देश में 6-7 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठे हैं अपने अपने घर में रिटायर होके। अब कोई जाता है उनके पास? तो भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए उनको ही पाने का हमारा नेचर है। नेचर देखो, ये ढेला है, मिट्टी, मिट्टी माने पृथ्वी का एक टुकड़ा है ढेला। इस ढेले का पृथ्वी में पूर्ण अटैचमेंट है, उसी को चाहता है ये। आप कहेंगे उसी को चाहता है तो पृथ्वी से बाहर क्यों है? ये इस हाथ ने पकड़ रखा है। अगर ये पकड़ना छोड़ दे तो पटकने की जरूरत नहीं है, खाली छोड़ दे, पृथ्वी खींच लेगी अपने आप अपने बेटे को, अपने अंश को। हर अग्नि की लौ ऊपर को जाती है, सूरज का अंश है। हर पानी की नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, वो उसका अंशी है। तो हर जीव भगवान को ही प्यार करता है, क्योंकि उसका अंश है, उसकी शक्ति है। जी कितने नास्तिक भरे हैं। आप कहते हैं प्रत्येक जीव, ना ना,
लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। वाल्मीकि का चैलेंज है, संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो। अरे आप राम न माने तो एक मोहम्मदन कहेगा हम खुदा के भक्त हैं जी, तुम्हारे राम के नहीं है। अरे तो ठीक है, हमारे राम का ही एक नाम खुदा है भाई, नाराज न हो। वो क्रिश्चियन है, उसने कहा है जी ये खुदा और राम नहीं है हमारा, कौन है फिर? गॉड है। अरे बाबा गॉड सही, कोई नाम धर दो। तो एक नाम और है उसी का, आनंद, हैप्पीनेस, पीस। ये तो चाहते हो, ये और क्या चाहेंगे जी? हाँ, तो ये आनंद, शांति, सुख, ये भगवान ही है। उसके लिए तो प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, रहना पड़ेगा। अनंत कोटि कल्प कोई विपरीत चिंतन करे, हमें दुख चाहिए, हमें दुख चाहिए, हमें अशांति चाहिए, इम्पॉसिबल। कभी नहीं वो आनंद के खिलाफ बगावत कर सकता।